हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि a बराबर है अवयव 2 4 3 2 के, b बराबर है अवयव 1 3 -2 5 के एवं c बराबर है अवयव -2 5 3 4 के। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें b a का मान ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारी प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन, तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तभी हम दो अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं। अर्थात इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास प्रथम अवयव है जो 2 गुणा 2 कोटि की है एवं द्वितीय अवयव है जो कि हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि की है। तो इन दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तभी हम दो अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं। और गुणनफल करने पर प्राप्त अवयवों की कोटि प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभ की संख्या की कोटि की होगी। मान लीजिए हमारे पास प्रथम अवयव है जिसके अवयव है a, b, c और d एवं द्वितीय अवयव है जिसके अवयव है x, y, z, w, m, n। तो इनका गुणनफल कुछ इस प्रकार होगा कि प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति के अवयव द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योग हमें जो हमारी गुणनफल वाली अवयव है उसके प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान देगा। अर्थात कुछ इस प्रकार गुणा होगी कि a की गुणा x के साथ प्लस b की गुणा w के साथ। इसी प्रकार प्रथम अवयव की प्रथम पंक्ति की द्वितीय अवयव के द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे और अवयव का मान ज्ञात करेंगे। तो a y प्लस b m, a z प्लस b n, c x प्लस d w, c y प्लस डी एम और सी जेड प्लस डी एन। तो दो अवयवों का गुणनफल कुछ इस प्रकार होता है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें बी ए का मान ज्ञात करने को कहा है। तो हमारे पास बी अवयव है जो कि हमारे पास है 1 3 -2 और 5 और हमारे पास गुणा करनी हमें ए के साथ। तो ए अवयव हमारे पास है, ए बराबर है अवयव 2 4 3 2 के। तो इनका गुणनफल संभव है क्योंकि प्रथम दोनों 2 गुणा 2 कोटि की अवयव है एवं प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान है। तो इनका हम गुणनफल कर सकते हैं और प्राप्त अवयव की कोटि क्या होगी, 2 गुणा 2 कोटि की होगी। तो चलिए गुणनफल करते हैं। तो गुणनफल से हमारे पास प्राप्त होगा 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3। इसी प्रकार बाकी के अवयव ज्ञात करते हैं। तो 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 15 एवं -8 प्लस 10। तो हमारे पास बी ए का मान प्राप्त होगा जो कि हमारे पास प्राप्त होगा बी ए अवयव के अवयव प्राप्त होंगे 11 10 और 11 और 2। तो हमारी ये अवयव भी 2 गुणा 2 कोटि की होगी। अर्थात हमारे पास बी ए अवयव का मान प्राप्त हुआ 11 10 11 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।